कुशक नंबर 1 एक्सटेंशन का यह साइन बोर्ड लोगों का हार्दिक स्वागत तो कर रहा है, लेकिन यहाँ के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। कुशक नंबर 1 एक्सटेंशन सी ब्लॉक में करीब 40 से 45 मकान बने हुए हैं, जिनमें कई लोग आवास करते हैं। लेकिन सी ब्लॉक में ना नालियाँ बनाई गई हैं, ना गलियाँ बनी हैं। आप देख रहे हैं कि गलियों में किस तरह से मलबा भरा हुआ है। यह ऊबड़ खाबड़ गलियाँ लोगों की जीवन की एक सच्चाई है। गलियाँ और नालियाँ ना होने के अलावा सीवर लाइन बिछाना तो बहुत दूर की बात है, पानी की पाइपलाइन भी नहीं है। लोग आज भी यहाँ हैंडपंप का पानी पीने को मजबूर है, अथवा सप्ताह में कभी कभार दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर यहाँ आता है तो लोगों को कई कई दिनों का पानी भर के रखना पड़ता है। नालियाँ नहीं हैं, इसलिए गंदे पानी की निकासी नहीं है। खाली प्लाटों में गंदा पानी भरा रहता है। आप वीडियो में अभी आपने देखा कि किस तरह से गंदा पानी भरा हुआ है, जिसमें मच्छर पनपते हैं। लोगों का यहाँ तक कहना है कि अनेकों बार सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीव जंतु भी यहाँ पर निकल आते हैं। एक दो घर को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर किसी के पास भी बिजली का कनेक्शन नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में क्या करेंगे कुशक नंबर 1 एक्सटेंशन सी ब्लॉक के लोगों का सरकार ने जीवन नारकीय बनाया हुआ है। उन्हें इससे कब छुटकारा मिलेगा पता नहीं। ओम जी, आप इस क्या नाम है कुशक एक्सटेंशन सी ब्लॉक में कब से रह रहे हैं? जी हमें रहते हुए तो 1.5 साल हो गया, बट यहाँ पे बहुत समस्या है। अभी किसी भी चीज़ का कोई विकास नहीं दिखता है। ये क्या बिजली के आपके यहाँ पे बिजली का कनेक्शन है आपके पास में? नहीं, बिजली का तो कनेक्शन नहीं है। अभी फ़िलहाल कमर्शियल मीटर है, वहाँ से हम लोग लाइट ले रहे हैं, डीलर के द्वारा दिया गया है। और अभी कोई सरकारी मीटर, ना कोई सरकारी पोल, किसी चीज़ का भी कोई यहाँ पे वो नहीं है विकास का। तो कितना महीने का बिल कितना भरते हो आप? बिल तो वैसे गर्मियों में तो 40,000 आया था। फिर मतलब इसमें 2-3 लोग हैं तो मिक्स लिए तो कटपीट के बिल मतलब 8 या 10 हज़ार तक आता है, एक जने पे पड़ता है। तो हाँ। बिजली के मीटर के लिए कभी अप्लाई किया आप लोगों ने? हाँ, 2 बार अप्लाई कर चुके हैं, बट दोनों बार उन्होंने डीडीए की एनओसी करके कैंसिल कर दिया है। पोल नहीं है और ऐसा वैसा यहाँ पे ट्रांसफार्मर की जगह नहीं है, ऐसा कहकर उन्होंने कैंसिल कर दिया वहाँ से फॉर्म। तो बिजली के बिना, जैसे आप तो खैर आपने ये ले रखा है, लेकिन बिजली के बिना तो कैसे रहते हैं यहाँ पे लोग? तो कईयों के पास तो ये कनेक्शन भी नहीं है। हाँ, अब लोग आपस से अब आगे वाली गलियों से मांगते हैं, आजू बाजू के लोगों से हेल्प लेते हैं, और लोग भी पैसा डिमांड इतना करते हैं, फिर लेना ही पड़ता है मजबूरी में। फ़िलहाल अभी कोई ऐसा है नहीं जो जिससे राहत मिल सके, ऐसा कोई मीटर का। दिल्ली सरकार कहती है कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, लोगों के ज़ीरो बिल आते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? वो तो उन लोग के लिए है जिनके पास ऑलरेडी पहले से सरकारी मीटर लगा हुआ है उनके घरों में। अब जो यहाँ पे जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को वो चीज़ करे तो अच्छा है। अब जैसे जिनके पास मीटर होगा तो जीरो बिल आएगा। अब जिनके पास नहीं है उस चीज़ पे वो ध्यान दे तो मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा। जहाँ पे वो व्यवस्था नहीं है, लोगों को मीटर मिलने में मुश्किल आ रही है, उस चीज़ पर वो ध्यान दे तो सही रहेगा। बिल जीरो आने से क्या होगा वो तो। मैडम, इस कॉलोनी में आप कब से रह रहे हैं? ये मैं 2 साल से ऊपर हो गया। तो यहाँ पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है क्या? नहीं, कुछ भी ना, गली तो बना नहीं, पाइप कहाँ से बिछेगा? तो फिर आप लोग पानी कैसे पीते हैं? खरीदते हैं, पीते हैं। तो पर डे पानी खरीदते हैं? और क्या, अब बच्चे हैं तो भाई खरीदना ही होगा हमें। तो महीने में कितने का पानी खरीद लेते हैं? बन जाता 1200-1300। 1200-1300 रुपये? और क्या, जब डेली का 2 बोतल पानी लेंगे हम तो 30 रुपया तो ऐसे ही है। तो लेकिन सरकार तो कहती है हम पानी फ्री दे रहे हैं दिल्ली वालों को। तो दिल्ली वाले के है ना, हम जहाँ पे हैं वहाँ पे तो नहीं है। तो आप दिल्ली वाले नहीं हो? तो दिल्ली वाले में तो है भाई, हम जिधर है उधर पानी नहीं है। जब आएगा तो हम कहेंगे कि हमें भी सरकार दे रहा है। तो अभी आपको कोई पानी नहीं? नहीं, हमें कोई पानी ना है, इधर लाइट ना है, गली नहीं बना है, क्या है इधर? एक तो गाड़ी का भराव तो हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं। जब आगे होगा जब भी तो हम जानेंगे कि हाँ सरकार हमारे साथ कर रही है। जब वोट लेना होगा जब आएंगे, फिर उसके बाद चले जाते, फिर कोई दिखाई नहीं देता है। फिर हम उनके पीछे दौड़ेंगे, फिर उनके पीछे दौड़ते, अभी उनका काम है तो हमारे पीछे रहेंगे, फिर हम उनके पीछे दौड़ेंगे। तो आपने कभी विधायक से या सांसद से या निगम पार्षद से कभी कहा नहीं कि हमें पानी क्यों नहीं देते? बहुत बोला हमने, किसी से कोई बात नहीं बनती। बहुत लाइट के चक्कर में तो हम 12 बजे तक घर आए हैं मनोज तिवारी से मिलके, कभी कुछ नहीं हुआ हमारा। बस यही है, 5,000-6,000 रुपये महीना देना बिजली बिल, और क्या करना है। बहन जी, आप इस कॉलोनी में कब से रह रही हो और क्या क्या समस्याएं हैं? 2 साल से 3 साल से हम लोग रहे हैं। तो क्या समस्याएं आपको? यहाँ सबसे नाली नहीं है, सीवर नहीं है, यही सब समस्या है। आप लाइट नहीं है, लाइट भी नहीं है? लाइट भी नहीं है, तो सरकार पानी बहने का साधन भी नहीं है।
रोड नहीं बना है, गली। तो आपको तो कई बहुत सी दिक्कतें सामना करना पड़ता है। अब क्या करें, अब दिक्कत हो करने पड़ेगा जब नहीं सरकार करेगा तो। पर सरकार, दिल्ली सरकार तो कहती है हम सब लोग सब चीज़ें मुहैया करवा रहे हैं। रोज कहते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रोज चिल्लाते हैं। कहाँ कहते हैं, कहाँ करते हैं, करते तो कहते कहाँ। आपको कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, यहाँ पे खुद देखें। हाँ आके देख ले। तो आपने कभी विधायक वगैरह को कुछ बोला नहीं? काहे गए, हम लोग बहुत दौड़े, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ? नहीं। क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग बोलते हैं कि क्या बोला कॉलोनी हो जाएगा कॉलोनी अभी बसेगा तो। अच्छा। हाँ, करते नहीं है। अब क्या कॉलोनी बसेगा, बहुत गया। तो आप कहना यहाँ बिजली है ना, पानी है ना, गली है ना, सड़क है, कुछ नहीं है। जैसे जो है फुटपाथ बस होते हैं, जो बनवाने चाहता है वो भी नहीं बनवाता है, इसी के चक्कर में, शासक के चक्कर में। जैसे फुटपाथ पे आदमी सोता है वैसे सो रहे हैं। हाँ। भाई साहब, आप कब से इस कॉलोनी में रह रहे हो और आपको क्या क्या समस्याएं हैं? हमें हो गए 2.5 साल जो है इसमें रहते हुए, और 2.5 साल में यहाँ ना तो रोड है ना पानी है। जैसे हर के खेतन में आदमी पड़ा रहता है वैसे पड़े रहते हैं। तो क्या हमें सुविधा सरकार देगी? वोट मांगने के लिए तुम सबके पैर छूने आ जाएंगे, बहन जी और फलाने जी, अंकल जी, चाचा जी। बाद में जो है वोट जीत गए तो अपने अपने घर जाओ। तो विधायक यहाँ पे संजीव जहाँ है और निगम पार्षद भी यहाँ पे कोई? अरे कौन आता है, बस जो है जब टाइम उनका होता है तब तो वो बजे बजे चले आएंगे। और आपको ऐसे ही रहने के लिए छोड़ दिया? भाई अब जहाँ में सांप भी निकलते हैं, सब कुछ निकलते हैं, हमने खुद देखा है। हाँ, साफ तो निकल रहा समय वो आपको मेरे साथ चलिए एनडीपी ऑफिस। आप जब बुलाइए, आधी रात को बुलाइए, हमको लाइट लगवा बुलाइए, हम चलेंगे और पहले लेकिन आप लोग हमें दिलवा दीजिए ताकि हम लोग का लाइट मिल जाए। हमारी जो आवाज़ है ना यहाँ पे, जो हमारे आपकी आवाज़ है, वो मीडिया के द्वारा ही वो आगे जाएगी। तो जब वो आगे जाएगी तो जो हमारे नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, उनको दिखेगा कि इतनी। सुरेंद्र जी, आप कब से इस कॉलोनी में रह रहे हैं और क्या क्या नागरिक समस्याएं हैं और प्रशासन ने उन समस्याओं को हल करने के लिए फिर क्या प्रयास किए हैं? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे रहते हुए 6 साल के करीब हो गए हैं। 6 साल से यहाँ पे हम रह रहे हैं, लेकिन कॉलोनी की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए, एक तो गलियों में सर क्या है, गलियाँ कच्ची है और पानी वगैरह का कोई कनेक्शन नहीं है, गलियाँ वगैरह नहीं बनी हुई है। कुछ बिजली की समस्या है, जो कुछ घरों में मीटर लग गए हैं और कुछ घरों में मीटर अभी नहीं लगे हैं। तो जनता को देखते हुए जनता बहुत परेशान है, बहुत परेशानी में है, डिप्रेशन में जी रही है, क्योंकि बगैर बिजली के और बगैर मीठे पानी के कैसे कैसे जीवन व्यापन कर रहे हैं। कोई उनसे पूछे तो कोई जाने कि लोगों को क्या समस्या आ रही है। अभी आपने सुना कि कुशक नंबर 1 एक्सटेंशन सी ब्लॉक के लोगों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति कितना आक्रोश और कितनी नाराज़गी है, क्योंकि लगातार कई वर्षों से वे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से बिजली मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिया जा रहा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब भी निगम, विधानसभा या लोकसभा का इलेक्शन आता है तो सभी राजनीतिक पार्टियां वहां पर लोगों से वोट मांगने के लिए पहुंच जाती है और जीतने के पश्चात वही लोग, वही जनप्रतिनिधि उस कॉलोनी में दोबारा झांकने तक नहीं जाते। दिल्ली नगर निगम हो या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सभी के प्रति लोगों में काफ़ी नाराज़गी और काफ़ी आक्रोश है। विधायक, सांसद और निगम पार्षद के प्रति भी यह आक्रोश लगातार पनपते जा रहा है।